बहुत साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक लड़का रहता था, आरव। गांव के लोग उसे एक साधारण भिखारी समझते थे। वह रोज गांव के पुराने डस्टबिन के पास बैठकर भीख मांगता था। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लोग उसे धक्का देकर निकल जाते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह असल में कौन है। सालों पहले इसी गांव के बाहर एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली का मालिक था विक्रम सिंह। वह शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी फैक्ट्रियों में हजारों लोग काम करते थे। पैसा, बंगला, गाड़ियां, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर दया बिल्कुल नहीं थी। उसे गरीब लोग पसंद नहीं थे। लेकिन उसका बेटा आरव बिल्कुल अलग था। वह गरीब बच्चों के साथ खेलता, उनके साथ खाना खाता और उनकी मदद करता। यही बात उसके पिता को पसंद नहीं थी। एक दिन विक्रम सिंह ने गुस्से में आरव को बहुत डांटा, लेकिन जब आरव नहीं माना तो उसने अपने ही बेटे को मारकर बेहोश कर दिया और रात के अंधेरे में गांव के डस्टबिन के पास छोड़ आया। जब आरव को होश आया, उसकी याददाश्त जा चुकी थी। उसे ना अपना घर याद था, ना माँ बाप। समय बीतता गया और वह वहीं भीख मांगकर जीने लगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी। पूरा गांव सुनसान था। तभी आसमान लाल हो गया और आसमान से एक रहस्यमयी कोहड़ा नीचे गिर पड़ा। वह कोहड़ा सीधे आरव के सामने आकर गिरा। आरव डरते हुए उसे उठाता है। तभी कोहड़ा से तेज रोशनी निकलती है और एक आवाज गूंजती है, जो चाहो मांग लो। आरव पहले घबरा जाता है, फिर धीरे से कहता है, मैं चाहता हूं कि इस गांव में कोई गरीब ना रहे। अचानक पूरा गांव चमक उठता है। हर झोपड़ी पक्के घर बन जाती है। गरीब लोगों के हाथों में सोना और पैसे आ जाते हैं। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम सिंह की दुनिया बर्बाद होने लगी। उसकी फैक्ट्रियों के सारे मजदूर काम छोड़ चुके थे। अब कोई गरीब नहीं था, इसलिए कोई उसके लिए काम भी नहीं कर रहा था। विक्रम सिंह गुस्से से पागल हो गया। तभी एक आदमी ने उसे बताया कि यह सब उसी के बेटे आरव ने किया है। उस रात विक्रम चुपके से गांव पहुंचा। उसने देखा कि आरव लोगों की मदद कर रहा है। मौका मिलते ही विक्रम ने वह जादुई कोहड़ा चुरा लिया और भाग गया। लेकिन आरव ने सब देख लिया। वह अपने पिता के पीछे भागा और दोनों गांव के बाहर एक सुनसान जगह पहुंच गए। विक्रम जोर जोर से हंसने लगा, अब पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। तभी पीछे से आरव की आवाज आई, पैसों से कोई बड़ा नहीं बनता। दोनों आमने सामने खड़े हो गए। जैसे ही विक्रम कोहड़ा इस्तेमाल करने वाला था, अचानक आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं। वही जादूगरनी वहां प्रकट हुई। वह गुस्से में बोली, यह जादुई कोहड़ा लालचियों के लिए नहीं बना। विक्रम डर गया। तभी आरव आगे आया और बोला, अगर गलती हुई है तो सजा मुझे दीजिए। मैंने सिर्फ गरीबों की मदद करनी चाहिए। जादूगरनी कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए यह कोहड़ा अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। इतना सुनते ही कोहड़ा चमका और विक्रम सिंह की सारी दौलत गायब हो गई। अब वह भी एक साधारण इंसान बन चुका था। वहीं आरव गांव के लोगों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव